Good evening, sir. This is my second demo video for PW Teachers Training Program. My name is Shivam Shukla, and the today's topic is electrostatic potential. So I will start my video by discussing some basic we have learned in the gravitational field under the force of gravity, and on the basis of that I will go forward in my lecture in the electrostatic field. So in the field of gravity, as we all know that if this is the earth's surface, or we can say this is the level surface, and here is a mass m. This is the mass m put on the अर्थ सरफेस. सो अगर यहाँ पर एक मास m है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सो हम सबको पता है कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज स्मॉल mg. वी विल यूज स्मॉल mg फॉर द स्मॉल हाइट्स. एंड अगर इसके ऊपर से एक फोर्स लगाया जाए ऊपर की तरफ, F एक्सटर्नल, ठीक है, सो दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, ये हम लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और mg इज अ ग्रेविटेशन फोर्स. और इसको यहाँ से इसकी जो स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके पास अभी कोई वेलोसिटी नहीं है. इसको मूव करा के यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, एक हाइट h तक इसको ले जाते हैं. सो इसको हमने जो हाइट इसको प्रोवाइड करी है सेंटर टू सेंटर, दैट इज h, एंड इसके ऊपर जो दो फोर्सेस हैं mg एंड F एक्सटर्नल, इन दोनों फोर्सेस ने इसके ऊपर वर्क किया होगा इसको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, दैट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. हमने इसको हाइट प्रोवाइड करी है. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू mg h cos 180 degree. Why? Because the mg is working downward and the displacement is going upward. So initial and final velocities are also 0. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं लिख देता हूँ, हाफ m u स्क्वायर, दैट इज 0, एंड हियर इज आल्सो हाफ m v स्क्वायर इज आल्सो 0. ठीक है, सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mgh cos 180, दैट इज माइनस mgh. द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल h cos 0 degree. Why? Because the direction of the displacement and the direction of external force is same. I am taking it same, 0 degree. So that is mg h. So here we can see that F external into h cos theta. So here we can say that F external, not mg, that is F external into h. So that is the work done by external field, and that is the work done by gravity. So what we can conclude here, the total work done is equals to work done by gravity plus work done by external force, and that is equals to change in kinetic energy. ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि इसका जो वैल्यू होती है वो होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा पोजीशन चेंज कर ले रहा हूँ, कि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ है और ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क डन हुआ है, ये दोनों मिलकर 0 है. अब ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो हमें पता है कितना है, mgh. सो w एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू minus of work done by gravity, and W external is equals to mgh. Why? Because it is minus mg, so minus minus plus हो गया. यहां से हमें ये पता चलता है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो जो वर्क डन बाय फील्ड होता है उसके बराबर होता है अमाउंट वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, बट साथ में माइनस साइन आ जाता है. अब इसका यूज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहां करना पड़ेगा, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब हम किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को, जब कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स को फील करेगा, क्योंकि जब हम उसे किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख देंगे तो वो उसके ऊपर एक फोर्स को फील करेगा,
और जब उसे हम मूव कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो वहां पर हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और समटाइम्स आ जाता है सेम टाइप के क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा उसकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं, वर्क डन बाय द फील्ड। सो वर्क डन बाय द फील्ड आप निकाले या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट आप निकाले, दो में से आप कोई एक चीज सीख लीजिए और जो भी आपकी वैल्यू आए उसमें आप माइनस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्क डन बाय द फील्ड निकाला और उसने बोला है कि वर्क डन बाय द फील्ड ही पूछा है, तो आपका सेम आंसर रहेगा। अगर उसने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, तो आप जो आपने वर्क डन निकाला है उसमें आप माइनस साइन लगा देंगे। अगर उल्टा आपने किया है, आपने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकाला है और उसने वर्क डन बाय द फील्ड पूछा है, तो आप वहां पे माइनस लगा सकते हैं। अगर आपने एजेंट का ही निकाला है, एजेंट का ही पूछा है, तो आपको सेम रखना है आंसर। तो जो आपने कंक्लूजन निकाला है, अगर वही चीज पूछी हुई तो ठीक है, अगर कोई उससे अपोजिट पूछा है तो आपको माइनस का यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। पॉइंट चार्ज की फील्ड काफी इजी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और सिलेबस में भी है। सो एक पॉइंट चार्ज के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। फिर एक पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे पॉइंट ए, उसकी फील्ड के अराउंड एक पॉइंट आसपास एक पॉइंट ए है, उस पे उसकी पोटेंशियल की वैल्यू निकालना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना, या हम उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना, कैसे निकालते हैं इस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। सो हम सबको पता है एक पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है और इसे हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है इंटेंशनली। तो इसके ऊपर जो कोई फोर्स, अगर ये खुद अगर कोई फोर्स फील करेगा तो ये मूव नहीं कर सकता। मतलब क्या है, इसको हमने इस तरीके से फिक्स किया है, इसके ऊपर अगर कोई फोर्स वर्क करेगा, कोई फोर्स अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसके जो एक्सटर्नल और जो एक्शन रिएक्शन की वजह से इसका टोटल फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर रखा है इंटेंशनली। अब इसकी फील्ड के अराउंड हमने पॉइंट ए पर एक टेस्ट चार्ज लग दिया है क्यू नॉट। ठीक है, इसकी रेडियस है आर ए। ठीक है, अब इस पॉइंट से, ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं, बी पॉइंट। इस क्यू नॉट को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गया। अभी इंफिनिटी तक जब लेके जाएंगे तो हमें ए पॉइंट की भी मिल जाएगी, कैसे आएगी पता। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आर बी। ठीक है, फोर्स ये फील करेगा कि पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में फील फोर्स को फील करेगा, एफ ई जो फील करेगा, फोर्स बाहर की तरफ फील करेगा, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, सो मैं वर्क डन बाय द फोर्स एक्शनल फील्ड निकाल देता हूं, वर्क डन बाय द फील्ड निकाल देता हूं। एजेंट का आप लोग उससे समझ लेना, उल्टा कर देना उसको। ए से बी तक ले जा रहे हैं, सो यहां पे जो वर्क डन होगा दैट इज द फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सो यहां पर तो टोटल जो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, 1/4 पाई वाला फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं, के वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। पहले मैं एक रैंडम ले लेता हूँ, आर स्क्वायर, आर टू आर भी बाद में लेते हैं, किसी पॉइंट के लिए आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डी आर। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है वो आर डिपेंडेंट है। अगर आर पे डिपेंडेंसी है तो हम ऐसे डायरेक्ट आर से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, हमें डी आर करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा इतना, और जब इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का तो हमें मिलेगा कि क्यू नॉट 1/r स्क्वायर डी आर, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ हमारा एंगल कितना है, cos 0 डिग्री। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लेते जा रहे हैं इसको। कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, आर ए से आर बी तक। सो यहां में हमारा जो वर्क डन आएगा वो आएगा के क्यू नॉट और आर टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आर ए टू आर बी। अब इंटेंशनली अगर मैं चाहूं कि मैं आर बी को क्या करूंगा, इन्फिनिटी ले लूंगा। अगर मैं इंटेंशनली चाहूं तो उससे मैं बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आर बी यहां पे ना होके यहां इन्फिनिटी पे होता तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, जो 1/r का फैक्टर आने वाला है वो 0 हो जाता, और सिर्फ आर ए के पॉइंट पे हमें वर्क डन का पोटेंशियल की वैल्यू, वहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है। सो कैसे पता चलेगा, के क्यू नॉट
यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1/r RA to RB। लिमिट पुट करेंगे Q नॉट 1/RB माइनस 1/RA, बाहर एक माइनस का साइन है। अब मैं अगर RB को इन्फिनिटी पे ले लेता, अगर मुझे RA सिर्फ चाहिए, मुझे A पॉइंट पर उसका पोटेंशियल चाहिए, मैं अभी पोटेंशियल का गैप नहीं चेक कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल RB यूज करें तो हमें पता चल जाएगा कि A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन मुझे सिर्फ A पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो मैं RB को इंटेंशनली क्या लूंगा, इफ RB is equals to infinity, that means minus Q naught 1/infinity minus 1/RA and then Q naught upon RA, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड फ्रॉम R टू इंफिनिटी। तो ये डेफिनेशन दो तरीके से बताई जाती है जेई में कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल वर्क द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट A और एट एनी पॉइंट B, कोई भी एक रैंडम पॉइंट हो सकता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इफ वी ब्रिंग सम चार्ज, सम टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर हम लेके आएंगे तो हमारा जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा होगा, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, और फोर्स जो है लग रहा है वो हमारा इस तरीके से लग रहा है एक्सटर्नल फील्ड। तो cos 180 की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। मतलब हम डेफिनेशन को दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ ये वाला करता हूँ कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी रैंडम पॉइंट अराउंड सम पॉइंट चार्ज, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू इंफिनिटी। अगर हम इस पॉइंट से इसको लेके जाएंगे इंफिनिटी तक लेके जाएंगे, और उसमें हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो, और डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, वो दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है, और इससे हमें इजीली ये फॉर्मूला मिल जाता है। अगर एक बार ये फॉर्मूला मिल गया तो एजेंट वाले में हम क्या करते हैं, सिंपली माइनस। सो वर्क डन बाय द एजेंट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस Q नॉट अपॉन RA। सो ये मेन फॉर्मूला है जो कि हमें यूज करना है इस टॉपिक में। अब पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने देख लिया है पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, द चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा हूँ और पोटेंशियल एनर्जी में क्या ले रहा हूँ, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। माइनस ऑफ फ्रॉम डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस ऑफ U एट इंफिनिटी माइनस U एट पॉइंट A, और ये U एट इंफिनिटी तो 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा U ऑफ A। सो ये देखो डेल्टा ऑफ वर्क डन के बराबर आ गया, ठीक है। तो ऑलवेज यहाँ माइनस का साइन जब आप डेल्टा में यूज करेंगे, चेंज फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन जब भी हम निकालेंगे, तो अगर A टू B निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, A टू B का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको लिख के माइनस का यूज करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे और साथ में बाहर एक माइनस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B, ठीक है। नेक्स्ट, अब सिंस इट इज एनर्जी, सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी की होने का इसका बेनिफिट ये है कि अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हों किसी एक सिस्टम में और उनके थ्रू हमें किसी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है, फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, तो हमें सिंपली उन सभी के थ्रू जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको उस पॉइंट पे निकाल के और सिंपली उसको स्केलर सम कर देना, उसको ऐड कर देना, और हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है एक्सियल पॉइंट पे, दो पोजीशंस होती हैं, ठीक, एंड और भी डिफरेंट टाइप के, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल में 3 चार्जेस को रख दिया गया है, तीनों चार्जेस के थ्रू एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसके सेंटर पे निकालनी है, या उस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है कि उस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।
तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो डाइपोल की फाइंड करने की कोशिश करते हैं। So let us suppose there is a dipole. There is plus q, there is minus q. So इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं। There is a point P. यहाँ पे टेस्ट चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं q, स्मॉल q नॉट अज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। So there is just at the center of this dipole, it is passing through. This line is passing through the center of the dipole. The total distance is 2d, so the half is d. Here is also d. This length, let us suppose L. So इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट P पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना होगा इसका टोटल पोटेंशियल, ठीक है। सो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बता देता हूँ कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज जिस चार्ज के जिस चार्ज को हमने उस पोजीशन पर रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल के उसको अगर मैं पर यूनिट पे निकाल दूं, मतलब 1 पे कर दूं, तो डिवाइड कर दूंगा उससे, तो क्या हो जाएगा Q नॉट अपॉन Q नॉट इज 1। तो अगर पर यूनिट पे निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम क्या करें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने की पहले कोशिश करते हैं, फिर पोटेंशियल बाद में निकालेंगे। सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, U is equals to K Q नॉट। और एक बार और याद रखनी है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं हमें चार्जेस को क्या रखना है, चार्जेस को हमें रखना है साइन के साथ रखना है, जो उनका साइन होता है प्लस माइनस उसको साथ में लेके चलना है, हमें साइन को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि चार कॉम्बिनेशन बनते हैं प्लस 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 माइनस 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 एंड माइनस प्लस, ठीक है। सो इन चारों अगर कॉम्बिनेशंस में आप क्या करें, इनको पॉजिटिव कैपिटल ले लेते हैं, इनको सबको कैपिटल ले लेते हैं और इनको ले लेते हैं एज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एंड Q नॉट। तो हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आने वाला है, हमारा जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या किस तरीके से मिलने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मिलने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो इन चार्जेस के मल्टीपल के हिसाब से मिलने वाली है, ठीक है। सो कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स क्या है, फोर्स तो है वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लगता है हम उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोर्स इधर लग रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, आप एंगल ले लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब या तो आप इसका पूरा डेरिवेशन करिए बार बार, इसका फोर्स का डायरेक्शन देखिए, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कराइए, वर्क डन निकालिए, और या तो आप ऐसा करिए कि जब आप इसका सब कुछ फाइंड कर लें, पोटेंशियल एनर्जी को आप फाइंड कर लें, उसके बाद पोटेंशियल आप फाइंड कर लें, तो आप जो रिजल्ट देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, जो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो आप वर्क डन निकालेंगे ये पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव आने वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आने वाला है, एंड नेगेटिव पॉजिटिव का भी नेगेटिव आने वाला है। मतलब क्या है, इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चार्जेस के साइन का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, एज अ साइन के साथ ले लेंगे और सीधा हमें आंसर मिलता जाएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट द एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये सब लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सिंपली देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू रखेंगे, यहाँ क्यू नॉट रखेंगे। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हम पाइथागोरस से आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज द अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। स्क्वायर इसमें होता नहीं है, होल पावर बनी रहती है, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। k गिवन q अपॉन r, ठीक है। डिस्टेंस वो लेनी है जो इन दोनों के बीच की हो, ठीक है। ये वाली कंफ्यूजन में नहीं पड़ना किसी को। इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस इज दिस k क्यूब q नॉट अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आ जाएगी u की, ये आ जाएगी k क्यूब q नॉट अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। u नेगेटिव बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज कितनी आएगी, माइनस k क्यूब q नॉट अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज, सो टोटल निकाल देंगे, टोटल कितना आएगा
टोटल आएगा 0, ठीक है। सो इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट दिस पॉइंट P, ठीक है। अब आप यहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो कि पोटेंशियल क्यों नहीं निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, पोटेंशियल के लिए पर यूनिट चार्ज से डिवाइड करना है, या इसको इन्फिनिटी तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी तक ले जाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल लिया इन्फिनिटी का यूज करके, हमें पता चल गया है कि अगर हम इसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे या इन्फिनिटी से लाके इसको यहाँ पर रख देंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर इसी हिसाब से आने वाला है, ठीक है। सो ये डायपोल के लिए हो गया। एक कॉम्बिनेशन ट्राइंगल का देख लेते हैं। अगर मोर देन 3 चार्जेस हो तो उसमें एक रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा अच्छा आसानी से। सो एक ट्राइंगल है यहाँ पर, इसके पास चार्जेस है Q Q Q, दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस इज L, दिस इज L एंड दिस इज L, ठीक है। सो इन दोनों के अकॉर्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, एक इसकी और इसकी निकलेगी और एक इसकी और इसकी निकलेगी, मतलब टोटल 3 चार्जेस हैं और हमें कॉम्बिनेशन कितने के लेने हैं, 2 का कॉम्बो लेना है, मतलब 3C2। अब यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक बनेगा 3, टोटल मतलब 3 पेयर हमारे बन रहे हैं। पेयर में हमें पता है क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज के बीच की। 3C2 से हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 3 into 2 into 1 अपॉन that is 3C2, so 3 factorial upon 3 minus 2 1 factorial। अगर यहाँ पर चार चार्जेस होते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4, एक स्क्वायर में रख देते हैं इनको, ठीक है। सो एक इसका रहता है कॉम्बिनेशन, सबका Q है चार्ज Q Q Q Q, एक ये कॉम्बो बनता है, एक ये कॉम्बो बनता है, एक ये कॉम्बो बनता है, एक ये कॉम्बो बनता है और एक ये कॉम्बो बनता है, ये रहेगा, ठीक है। और एक ये कॉम्बो बनता है, मतलब 6 बनते हैं इसमें। तो 4 हैं, हम 2 के कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो 4C2, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रूल लगाएंगे यहाँ पे। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज द 3 into 2 into 1 upon 1 into 1, that is the 6। यहाँ पर आएगा 3 into 2 into 1 अपॉन, यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 2 into 1 that is 3, here 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ 2 into 1, यहाँ पर भी 2 into 1, सो ये 2 से 2 ये 4 जाएगा, that is 6, ठीक है। सो n फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 फैक्टोरियल इनटू अपॉन जो इसका फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल वाला अभी थोड़ा इग्नोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपलीफाई निकाल देखते हैं, दोनों के बीच में कितना आएगा k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, इन दोनों का आएगा प्लस k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, इन दोनों का आएगा k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, मतलब 3k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। सिंपली इसका आंसर हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। स्क्वायर में देखते हैं k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ऐसे करके 4 मिलेंगे, प्लस k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस k³ स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। बट इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो l/√2 है, बिकॉज पाइथागोरस वही, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्लस 2 ऐसे सेम कॉम्बिनेशन मिलेंगे, सो 2k³ स्क्वायर अपॉन l/√2, सॉरी l स्क्वायर नहीं l, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ अपॉन में l होता है, डिस्टेंस होती है, नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता, माय मिस्टेक।
अपॉन एल। सो 2kq अपॉन kq स्क्वायर अपॉन एल रूट 2। यहाँ पे हो जाएगा 4kq स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2kq स्क्वायर अपॉन एल रूट 2। ठीक है, फिर इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये कि ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल पे हमने 3 चार्जेस रखे हुए हैं, फिर इस ट्राइंगल की जो लेंथ्स हैं इनको हमने डबल कर दिया, जो भी ये है, ठीक है, इसका डबल साइज का एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब इसकी 2l 2l एंड 2l डिस्टेंस हो गई। सो इसको यहाँ तक स्प्रेड करने में, इसको स्पेंड करने में कितना वर्क डन किया होगा। सो हमें पता है कि चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एक का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, इस ओरिएंटेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, इसको हम बोलेंगे यू फाइनल, और ये क्या होगी, यू इनिशियल। अब कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इस कॉम्बिनेशन की, हम इस पोजीशन में, इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ये हमारी इनिशियल हो जाएगी। फिर इसमें निकाल लेंगे, ये हमारी यू फाइनल हो जाएगी। और जब हम इसका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन वर्क डन हमने इसमें कितना किया है, बस आगे इसके माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, सो दैट इज द माय साइड ऑफ दिस डेमो वीडियो। आई ट्राइड माय बेस्ट। So first, second time I'm facing the camera. Hopefully I will improve with the experience. And thank you so much for the opportunity, physics wala. And I will end my video here. Thank you so much, sir.